नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 नवंबर और 26 नवंबर को हुआ था, उसमें अलजेब्रा के कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न हैं जो आपके हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप के अलजेब्रा के प्रश्नों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो आने वाला अपकमिंग डेट है जिसमें आपका आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पर आपको इसी टाइप के अलजेब्रा के प्रश्न 100% देखने को जरूर मिलेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन है। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए आरआरबी एएलपी के वो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये 100% है कि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं अपने एनालिसिस के आधार पर आप सभी स्टूडेंट के लिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है फुल्ली तरीके से एनालिसिस बैन होने की वजह से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, यदि समीकरण सी एक्स माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और 15x प्लस के वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान बताइए। तो देखिए अगर कोई हल नहीं होता है, ठीक है, तो a1 बटे a2 ये बराबर होता है b1 बटे b2 के, ये बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। ठीक है, यहाँ पर a1 बटे a2, यहाँ पे a 6 है और a2 आपका 15 है, ये बराबर होगा b1 बटे b2, b2 की जगह पे b1 की जगह पे -5 है और b2 की जगह पर k है। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ से ये 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 15, 3 पचे 15, तो यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा -25/2। -25/2 का मतलब होता है -12.5। -12.5 इसका उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आपको पता है सीजीएल में इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस को लाया था जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ था। देखिए जोड़े का कोई परिमित हल नहीं होगा, पूछ रहा है इनमें से किस जोड़े का कोई परिमित हल नहीं होगा। तो सेम क्वेश्चन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यहाँ पे a के जगह पर 3 है a1 के जगह पर और a2 के जगह पर p है, ये बराबर b1 के जगह पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पे b2 के जगह पर 2। तो यहाँ से p का जो वैल्यू निकल के आएगा 3 इंटू 2 मतलब 6, ऑप्शन नंबर बी। सेम टाइप का लिए समझ लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 शिफ्टों में। देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो जाता है तो आपको एक पता होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ जो होता है ना वो 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर तो a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या होगा स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन ही यही पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ का होल स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 3abc का होल स्क्वायर। 3abc का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। देखिए जिस क्वेश्चन को अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहे आप समझ लीजिए। व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को यदि x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल -1 बचता है। x प्लस 3 से विभाजित करना मतलब x प्लस 3 का वैल्यू 0 यानी x बराबर -3। इस इक्वेशन को पुट कीजिएगा तो शेषफल -1 निकलेगा। अब उसी व्यंजक को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से विभाजित करते तो शेषफल 39 बचता है। तो देखिए जब यहाँ x का वैल्यू -3 इस इक्वेशन में रखेंगे, इस इक्वेशन में, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3a प्लस बी। अब देखिए अगर ये रिमाइंडर ना बचता तो 0 के बराबर होता, लेकिन रिमाइंडर बचने की वजह से ये कितने के बराबर है -1 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन निकलेगा 3a, ठीक है, इक्वल के उधर भेजेंगे -b बराबर 10। 3a माइनस बी, ये 3a इक्वल के उधर गया, ये प्लस बी इक्वल के उधर जाएगा तो -b बराबर 10। दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 39। x माइनस 3 का वैल्यू अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन रिमाइंडर के रूप में 39 छोड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 प्लस 3b प्लस a बराबर यहाँ पे 39 दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3b का वैल्यू 30।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A3 है, यहाँ पर A है, तो इस इक्वेशन में हमको कितने से गुना करना पड़ेगा? 3 से। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे? माइनस। तो ये एक कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 9b और माइनस बी, तो -10b और यहाँ 30 को 3 से गुना किए तो 90, ठीक है। माइनस कर रहे तो 10 माइनस 90 मतलब -80। तो -10b बराबर -80। तो यहाँ से माइनस कट गया, तो यहाँ से b का वैल्यू निकल के आ गया 8। b का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 8। अब b का वैल्यू 8 निकल के आया, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। 3a - 8 बराबर 10। तो यहाँ से 3a बराबर हो जाएगा 10 + 8 मतलब 18। यहाँ से a पता चल गया 6। a 6 हो गया, b 8 हो गया। पूछ रहा है a + b, पूछ रहा है a + b, मतलब a + b हो जाएगा 8 + 6, 8 + 6 मतलब 14। ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समीकरण है जिसका कोई समाधान नहीं है तो k का मान निकालिए। देखिए, अगर कोई समीकरण जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कोई रूट्स नहीं निकलता है, मतलब d लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब b² - 4ac लेस देन 0। अब यहाँ पे b के जगह पर क्या है? k² - 4, a के जगह पर है 3 और c के जगह पर भी है k। ये हो जाएगा लेस देन 0। दोनों से अगर हम k कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा k - 12 लेस देन 0। अब यहाँ से एक वैल्यू निकलेगा k - 12 लेस देन 0, डेट मीन्स k लेस देन 12। अब देखिए, अगर हम यहाँ k लेस देन 0 लेते हैं ना, तो k लेस देन 0 लेंगे, तो k लेस देन 0 लेंगे तो वो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम k का मान 0 से कम लेते हैं तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 0 से कम हम एक नंबर लेते हैं, 0 से कम अगर हम यहाँ नंबर लेते हैं -1, अब -1 - 12 मतलब -13। अब -13 इंटू -1 तो हो जाएगा +13। ये +13 क्या 0 से छोटा है? नहीं है, यानी k का मान यहाँ पर अगर हम k लेस देन 0 लेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हो गया k ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो k का जो मान होगा वो आपका 0 से 12 के बीच में ही d जो होगा ना वो लेस देन 0 होगा इस समीकरण के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² + 4√3x + k के मूल समान होंगे। मूल का समान होना मतलब d का वैल्यू 0 के बराबर होना। d का वैल्यू 0 के बराबर होगा मतलब b² - 4ac भी किसके बराबर होगा? 0 के। b के जगह पर है 4√3, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 तिया 48 -4। a के जगह पर है 4, ये के जगह पे 4 और c के जगह पर है k, ठीक है, = 0। तो 48 बराबर हो गया 16 के। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आएगा 3, k का वैल्यू निकल के आएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण x² + kx + k = 0 के दो असमान और वास्तविक मूल है। दो असमान और वास्तविक मूल मतलब d ग्रेटर देन 0। d का मतलब b² - 4ac, यहाँ तो b² मतलब k² - 4। a के जगह पर x² का कोफिशिएंट 1 है और c मतलब k दे रखा है। इससे इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से k कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा k - 4 ग्रेटर देन 0। देखिए, अगर हम k का वैल्यू k - 4 ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 4 से बड़ा कोई भी नंबर इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को पॉजिटिव रखेगा। इस इक्वेशन को ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रखेगा, यानी यहाँ से k का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 4। अगर हम k ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो k का वैल्यू अगर हम 0 से बड़ा लेते हैं तो इधर वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 0 से बड़ा अगर हम 1 लेते तो 1 × 1 - 4 होता है, मतलब 1 - 4 मतलब -3, यानी इधर का वैल्यू हो जाएगा -3। क्या 0 से बड़ा है? यानी k ग्रेटर देन 0 लेना गलत हो जाएगा, तब यहाँ पर k का मान होगा लेस देन 0। अब यहाँ से दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, k लेस देन 0 और k ग्रेटर देन 4 के लिए k × k - 4 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ALP टेक्नीशियन में पूछा गया ये सब प्रश्न है।
देखिए इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते। क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 1/a² जो कि 3a प्लस 2ab की जगह ab कट जाएगा तो 3 प्लस 2 मतलब 5। तो यहाँ से एक बात पता चल गया कि a प्लस 1/a, देखिए 3 प्लस 2 5, ये स्क्वायर का है तो स्क्वायर रूट अंडर 5 हो जाएगा a प्लस 1/a का वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस 1/a पता चल गया है रूट 5। अब आपको एक बात पता है कि यदि a प्लस 1/a k होता है तो a³ प्लस 1/a³ k³ माइनस 3k यानी रूट 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट के। रूट 5 का होल क्यूब हो जाएगा 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। अब 5 रूट 5 में से 3 रूट 5 घटाएंगे तो आंसर निकल के आएगा 2 रूट 5। 2 रूट 5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस b² प्लस c² प्लस 3 बराबर 2a प्लस 2b प्लस 2c। इक्वल के इधर भेज दीजिए, तो a स्क्वायर ये प्लस 2 इंटू ए इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 2a। अब देखिए प्लस 3 का एक यहाँ लिख देते, ये इक्वेशन हो गया। प्लस सिमिलरली b स्क्वायर, अब देखिए ये प्लस 2b इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 2b। अब ये प्लस 3 का एक 1 लिखे, फिर एक 1 लिखेंगे तो प्लस 1। सिमिलरली वही हो जाएगा c² माइनस 2c प्लस 1। अब देखिए इधर पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 के बराबर। अब यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, ये हो गया c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर। a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 होता है a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कह रहा है, अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा, चाहे कोई भी इंटीजर हो उसका वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अब कह रहा है 3 पॉजिटिव नंबर का समेशन 0 के बराबर कब होगा, जब प्रत्येक टर्म 0 के बराबर हो जाए, यानी a माइनस 1 भी 0 के बराबर हो जाए, b माइनस 1 भी 0 के बराबर हो जाए और c माइनस 1 भी 0 के बराबर हो जाए। अगर a माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो यहाँ से a का वैल्यू 1 निकलेगा। उसी तरीके से b माइनस 1 का भी वैल्यू 0 के बराबर होगा तो b का भी वैल्यू 1 निकलेगा, और c माइनस 1 का भी वैल्यू 0 के बराबर होगा तो c का भी वैल्यू 1 निकलेगा। यानी पता चल गया इस इक्वेशन के लिए a b c 1 है। पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान, a प्लस b प्लस c तीनों का मान है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू 194 है। तो यहाँ से आपको पता है आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा x² प्लस 1/x², जो कि हो जाएगा 194 प्लस 2 मतलब 196। 196 का स्क्वायर रूट मतलब 14। तो ये x² प्लस 1/x² निकला। यहाँ से आपको पहले निकालना पड़ेगा अब x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x मतलब x² प्लस 1/x² में 2 ऐड कर दीजिए, 14 प्लस 2 हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4। अभी ये सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए थे जहाँ पर x² प्लस 1/x² का वैल्यू 3 था, तो x प्लस 1/x निकालने के लिए उस नंबर में 2 जोड़कर 5 आया और उसका स्क्वायर रूट लिए। उसी टाइप के ये प्रश्न है। तो पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, तो x³ प्लस 1/x³ अभी जस्ट ही बताया है कि अगर x प्लस 1/x k होता है तो x³ प्लस 1/x³ k³ माइनस 3k यानी 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब होता है 64। 64 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो आपका निकल के आएगा 52, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अगर यहाँ पर इसका देखिए, अगर आपको पता होगा x³ प्लस y³ प्लस z³, अगर x प्लस y प्लस z 0 के बराबर हो जाता है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ जो होता है ना वो बराबर हो जाता है 3xyz के। इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक शिफ्टों में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड कीजिए, मतलब तीनों का समेसन कीजिए। तो तीनों का समेसन कीजिएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए माइनस बी मतलब इसका समेसन क्या हो गया 0, मतलब ऊपर वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा 3xyz के। a के x के जगह पर है a माइनस बी, y के जगह पर है b माइनस सी और z के जगह पर है c माइनस ए।
डिवाइडेड बाय सेम टर्म है तो 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये टर्म पूरा का पूरा कट जाएगा जिसका वैल्यू 1 निकल कर आएगा। मान लीजिए डिनोमिनेटर में ये टर्म ना होता तब इसका आंसर ये खुद टर्म हो जाता जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो देखिए अभी 2 ही शिफ्टों में अभी 2 ही दिन आपका आरआरबी एलपी का एग्जामिनेशन हुआ है, उसी के रिगार्डिंग ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। आगे का ये सब अभी ये सब का पार्ट 1 है, मैंने एक ट्रिगोनोमेट्री का भी वीडियो डाला है जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन आप मेरी बातों को समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।